हम देखते हैं कि अचानक से पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है। गोकू कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, और तभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स 7 से एक बहुत ही तेज रोशनी आती है और हम देखते हैं कि फ्रीजा, कूलर, ब्लैक और जामासु आपस में फ्यूज होने जा रहे थे। वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी होती है और बहुत सारे धमाके होने लगते हैं। पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है। वेजिटा को बहुत ही अजीब फीलिंग होती है और वेजिटा कहता है आखिर ये क्या है, आखिर इतनी ताकत, ये है कौन? मेरा शरीर तो हिल भी नहीं पा रहा। और हम देखते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर फ्यूजन मॉर्टल्स और इमोर्टल्स के बीच हो जाता है और उससे एक नए बींग का जन्म होता है और उसका नाम होता है आर्कन, जो कि ब्लैक, जामासु, फ्रीजा और कूलर के फ्यूजन से बना था। और वो उन सबसे कहता है तुम सबका वक्त अब पूरा हो गया। अब मुझसे ज्यादा ताकतवर यहाँ पर कोई नहीं। अब मैं सभी मॉर्टल्स को और गॉड्स को खत्म कर दूंगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग ड्रैगन बॉल का यूज करके गोल्डन ड्रैगन को बुलाते हैं और उससे इमोर्टल होने की विश मांगते हैं ताकि वो किंग ऑफ एवरीथिंग को हमेशा के लिए खत्म कर सके। और हम देखते हैं कि गोल्डन ड्रैगन उनकी विश को पूरा करके वहाँ से चला जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आर्कन की बॉडी बहुत ही ज्यादा चमकने लगती है क्योंकि वो अब इमोर्टल हो चुका था और उसके पास बहुत ही ज्यादा ताकत आ चुकी थी। और तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा के पैलेस पे ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि आप कुछ कहना चाहते हैं गोकू सामा? मुझे लगता है कि आपको कुछ अजीब फीलिंग हो रही है। इसके बाद गोकू कहता है आपने बिल्कुल सही कहा ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे एक बहुत ही बुरी शक्ति का एहसास हो रहा है जो कि मुझे अर्थ की तरफ से आ रही है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तो मुझे लगता है हमें शायद वहाँ पर चलना चाहिए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोकू के सारे दोस्त गोकू के वहाँ पर आने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गोकू कभी भी आने वाला है। इसके बाद गोहान कहता है हे वेजिटा, आखिर क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या थोड़ी देर पहले जो मुझे महसूस हुआ था क्या वो आपको भी महसूस हुआ? इसके बाद वेजिटा कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा गोहान, मैं भी उसे महसूस कर सकता हूँ और मैंने ऐसी ताकत पहले कभी नहीं देखी। मेरा शरीर तो हिलना बंद हो गया था और मुझे पता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है, मैं जानता हूँ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं हमें एक आवाज सुनाई देती है और अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा बहुत ही शॉक हो जाता है और कहता है आखिर ये कौन है? इसके बाद आर्कन उन सभी की तरफ फिंगर दिखाकर कहता है तुम सब मेरे सामने घुटने टेक दो अभी के अभी, क्योंकि यहाँ पर कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा इसका फैसला सिर्फ हम करेंगे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो अचानक से क्रिलिन पर हमला कर देता है जिसकी वजह से क्रिलिन मारा जाता है। वेजिटा इसे देखकर कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है, मैं तो इसके हमले को देख भी नहीं पाया। इसके बाद गोहान कहता है आखिर ये कैसी ताकत है, मैंने ऐसी भयानक ताकत पहले कभी नहीं देखी। और वहीं दूसरी तरफ हम जेनोसामा के पैलेस पे देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं आखिर आप क्या करने वाले हैं गोकू सामा, क्या आप अपने दोस्तों की सहायता करेंगे? इसके बाद गोकू कहता है नहीं, अभी नहीं ग्रैंड प्रिस्ट, अगर मैंने उन सब की अभी मदद कर दी तो वो सब मुझ पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि वो लोग इस मुसीबत का सामना खुद करें क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी ताकत कभी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर हालात ज्यादा खराब हो गए तो मैं जरूर उनके पास जाऊंगा और उस शैतान को खत्म कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि प्लैनेट अर्थ पे वेजिटा आर्कन पे अपना हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि आर्कन वेजिटा के हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और बहुत तेजी से आकर वेजिटा पर हमला करता है। वेजिटा उसके हमले को देख नहीं पाता और बहुत ही दूर जाकर घायल होकर गिर जाता है। इसके बाद गोहान आर्कन पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन आर्कन उस पे हमला करके उसे पैरालाइज कर देता है और गोहान कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर आर्कन इसके बाद अपना एक स्वॉर्ड तैयार करता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वहाँ से सभी को देख रहा था। गोकू चिल्लाता है वेजिटा, गोहान। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू टेलीपोर्ट होकर वहाँ पर पहुँच जाता है और वो वहाँ पर पहुँचते के साथ ही आर्कन पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है। इसके बाद गोकू गोटेन और ट्रंक से कहता है हे मेरी बात सुनो, जल्दी से वेजिटा और गोहान को सेंसो बीज दो और हाँ क्रिलिन को बिल्कुल मत भूलना, जल्दी करो। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स और गोटेन उन सभी को सेंसो बीज देते हैं लेकिन तभी आर्कन उन दोनों बच्चों पर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू किसी तरीके से आर्कन के हमले को रोक लेता है। इसके बाद वेजिटा कहता है मैं इन बेवकूफों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा चिल्लाता है और सुपर सेन गॉड ब्लू एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पिकोलो और गोहान भी दोनों मिलकर आर्कन पे हमला करते हैं लेकिन आर्कन उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देता है। आर्कन उन सभी से कहता है बेवकूफ मॉर्टल, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं चाहूँ तो तुम सबको एक बार में ही खत्म कर सकता हूँ। और गोकू तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो क्योंकि मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था तुम्हें खत्म करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गए, अब मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। इसके बाद गोकू उससे कहता है मैंने तुम्हें सुधरने का एक मौका दिया था, मुझे लगा था कि तुम शायद सुधर जाओगे लेकिन शायद मैं गलत था।
अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। मैंने तुम्हें जो मौका दिया तुम्हें उसकी कोई कदर नहीं है और ना ही तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह है, और अब मैं तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से ही मिटा दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपना हाथ आगे करता है आर्कन को इरेज करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू की ये कोशिश एकदम नाकाम रहती है। आर्कन को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद आर्कन कहता है और अब मेरी बारी है। सन गोकू, मरने के लिए तैयार हो जाओ। आर्कन गोकू पे बहुत ही जोरदार हमला करता है और गोकू दर्द से चिल्लाने लगता है। इसके बाद आर्कन उससे कहता है तुम यही डिजर्व करते हो मॉर्टल, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। आर्कन गोकू को खत्म करने वाला होता ही है कि वेजिटा उस पर आकर अचानक से हमला कर देता है। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है हे काकारोट, तुम आराम करो, इसे मैं देखता हूँ। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है हे वेजिटा, किसी तरीके से वो डीमन बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है, मैं उसका सामना नहीं कर पा रहा। इसके बाद आर्कन कहता है बेवकूफ सैयन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्कन एक बहुत ही जोरदार हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से उसका हमला नाकाम हो जाता है। गोकू किसी तरीके से आर्कन के पावर को रोकने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद गोकू आर्कन से कहता है मैं तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। लेकिन आखिर तुमने ये कैसे किया? तुम मेरी ताकत का सामना कैसे कर पा रहे हो और तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे बन गए, और मैं तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से मिटा क्यों नहीं पा रहा? आखिर क्यों? अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। इसके बाद आर्कन गोकू से कहता है अब तुम इस यूनिवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग नहीं हो, क्योंकि इस यूनिवर्स पर राज सिर्फ हम करेंगे और इस बात का फैसला हम करेंगे कि यहाँ पर कौन जिएगा और कौन मरेगा, समझे सैयन? जब हम आपस में एक हुए थे तो हमने गोल्डन ड्रैगन को बुलाकर उससे विश मांगे थे और उसने हमें इतनी ताकत दे दी कि अब हमें कोई भी नहीं हरा सकता। और अब इस बात का फैसला हम करेंगे कि इस ब्रह्मांड में कौन जिएगा और कौन मरेगा। हमसे ऊपर अब इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ गोकू। इसके बाद गोकू उससे कहता है मैं वादा करता हूँ तुमने जो किया है मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू आर्कन पर हमला कर देता है और आर्कन भी अपनी पूरी ताकत लगाकर गोकू पर हमला करता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच बहुत ही जोरदार लड़ाई होने लगती है। वहाँ पर बहुत सारे धमाके हो रहे थे और वो पूरा बैटलफील्ड बहुत ही जोर से कांपने लगता है। और हम देखते हैं कि आखिरकार वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे पा रहे थे। ये देखकर आर्कन कहता है क्या बात है सैयन, क्या तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो? इसके बाद गोकू कहता है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो ये पूरा प्लानेट तबाह हो जाएगा, मुझे एक शील्ड तैयार करनी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू एक बहुत ही ताकतवर शील्ड को तैयार करता है जिससे कि प्लेनेट को कोई भी हानि ना पहुंचे। इसके बाद गोकू आर्कन से कहता है मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी सिर्फ 30% शक्ति ही काफी है तुम्हें खत्म करने के लिए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं गोकू अपने पावर को अप करने लगता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू का एक बहुत ही ताकतवर फॉर्म उभर कर सामने आता है। गोकू की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और अब गोकू एक परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। आर्कन ये सब देखकर कहता है तुम्हें क्या लगता है बेवकूफ मॉडल, तुम इस ताकत से हमें हरा दोगे? तो तुम बहुत ही ज्यादा गलत हो, ये कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली ताकत। और इसके बाद आर्कन भी अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है। गोकू उसे ऐसा करता देखकर गोकू उस पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि गोकू उस पर एक बहुत ही जोरदार हमला करता है और वहाँ पर बहुत सारे धमाके होने लगते हैं। आर्कन काफी दूर जाके गिरता है और इस पर गोकू आर्कन पे भारी पड़ रहा था। गोहान ये सब देखकर कहता है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे डैड इतने ताकतवर होंगे और किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के बाद वो इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और अब उनकी ताकत की कोई भी सीमा नहीं है। इसके बाद आर्कन कहता है बेवकूफ कहेंगे, आखिर तुम होते कौन हो? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? इसके बाद गोकू उससे कहता है तो अब तुम मुझसे वाकई में लड़ना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ, क्योंकि मैं हूँ न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग, इस पूरे ब्रह्मांड का रूलर। और ये बात शायद अब तुम्हारी समझ में आ गई होगी आर्कन। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और आर्कन एक साथ अपनी पावर को अप करने लगते हैं और उन दोनों की लड़ाई की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मचने लगती है। वो दोनों की फाइट आपस में बहुत ही जोरदार हो रही थी और वहाँ पर बहुत सारे धमाके हो रहे थे। वो लोग लगभग हर चीज को तबाह कर दे रहे थे। उन दोनों की लड़ाई की वजह से पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है। वो दोनों एक सेकंड
सेकंड में बहुत सारे मिलियंस ऑफ अटैक कर रहे थे। गोकू आर्कन पे अपना सुपर कामेहामेहा से अटैक करता है, लेकिन इसके बाद आर्कन भी अपना एक की ब्लास्ट तैयार करता है और गोकू के हमले को रोक लेता है। इसके बाद गोकू कहता है, अरे नहीं, मैंने जितना सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, मुझे कुछ और करना होगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आर्कन अचानक से गोकू के पीछे आ जाता है और उस पर एक बहुत ही जोरदार हमला करता है। गोकू अब उसके हमले को रोक नहीं पा रहा था और वो बहुत दूर जाके गिरता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आर्कन अपने एक बहुत ही पावरफुल हमले को तैयार करने लगता है। गोकू से डॉज करने की तैयारी करता है, लेकिन वो आर्कन के हमले को डॉज नहीं कर पाता और काफी दूर जाके गिरता है। गोकू कहता है, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मैं इसकी ताकत का सामना नहीं कर पा रहा, लेकिन क्यों, आखिर ये कैसे हो सकता है। आर्कन गोकू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू फिर से एक बार गुस्से में आर्कन के पेट पे एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि आर्कन को चोट तो आती है, लेकिन वो अपने आप को फिर से रीजनरेट कर लेता है। इसके बाद गोकू कहता है, नहीं, ये ऐसा भी कर सकता है, लेकिन कैसे। इसके बाद आर्कन गोकू से कहता है, क्या तुम अभी भी नहीं समझे मॉर्टल, तुम मुझे नहीं हरा सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्कन गोकू का सर पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। गोकू अब बहुत जोर से चिल्लाता है और अब उसे काफी दर्द होने लगा था। इसके बाद गोकू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और आर्कन को हाकाई करने की कोशिश करता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा आर्कन, हाकाई। इसके बाद आर्कन गोकू से कहता है, क्या तुम्हें वाकई में अभी भी लगता है कि तुम मुझे हाकाई कर सकते हो? बेवकूफ सैयन, चलो मैं तुम्हें अपनी ताकत का और एक नमूना दिखाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्कन अपनी 2 फिंगर को आगे करता है और बहुत सारे पोर्टल खोलता है और फिर इसके बाद वो हाकाई के बहुत सारे मल्टीपल बॉल्स को तैयार कर लेता है। गोकू उन सब में से किसी को भी डॉज नहीं कर सकता था और गोकू कहता है, आखिर ये सब ये कैसे कर पा रहा है। और तभी हम देखते हैं कि आर्कन गोकू पे अपने सारे हाकाई अटैक को कर देता है। गोकू बहुत जोर से चिल्लाता है और नीचे गिर जाता है और कहता है, नहीं, कुछ भी हो जाए मैं इससे नहीं हार सकता, कभी नहीं। ड्रैगन पंच। आर्कन कहता है, क्या तुम बस यही कर सकते हो, बस इतना ही? गोकू बहुत ही घबरा जाता है और कहता है, ये मेरे सारे अटैक्स को बहुत ही आसानी से रोक ले रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्कन गोकू को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू की आंखें ब्लू हो जाती है और चमकने लगती है और वो अचानक से आर्कन पर हमला कर देता है और वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ अटैक आर्कन पर तुरंत करने लगता है। आर्कन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, नहीं, इसे अचानक ये क्या हो गया, आखिर इसकी ताकत इतनी कैसे बढ़ गई? गोकू एक ऐसे हमले का इस्तेमाल कर रहा था जिसकी वजह से वो फ्यूचर देख सकता है। आर्कन को ये सब पता नहीं था, इसीलिए वो गोकू पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन गोकू से डॉज करके आर्कन पे कामेहामेहा से अटैक कर देता है। आर्कन ये सब देखकर घबरा जाता है और कहता है, आखिर ये इतना ताकतवर कैसे हो गया, आखिर कैसे? वेजिटा कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता कैकारोट की ताकत इतनी बढ़ गई है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं, मैंने आर्कन का वीक पॉइंट ढूंढ लिया है गोकू सामा, अगर आपने उन सबको किसी भी तरीके से अलग कर दिया तो आप उन्हें मारने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद गोकू उनसे कहता है, आपका ये सब बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंड प्रिस्ट, और अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपना बहुत ही ज्यादा पावरफुल कामेहामेहा अटैक को प्रिपेयर करने लगता है और हम देखते हैं कि जैसा ग्रैंड प्रिस्ट ने कहा था, गोकू का ये हमला बहुत ही ताकतवर होता है। आर्कन ये देखकर चिल्लाने लगता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार और बहुत ही बड़ा धमाका होता है। गोहान ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, डैड, आपने उस शैतान को हरा दिया। इसके बाद गोकू कहता है, इस बार ये मेरे लिए भी काफी मुश्किल था वेजिटा। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, हे कैकारोट, तुम्हारी ताकत तो बहुत ही लाजवाब थी, मेरी ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं है, आखिर वो था क्या। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, मैं सच कह रहा हूँ वेजिटा, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब अपने आप हुआ। और हम देखते हैं कि बीरस और विस दोनों इस फाइट को कैप्सूल कॉर्पोरेशन में बैठकर देख रहे थे। इसके बाद गोहान कहता है, मुझे आप पर गर्व है डैड। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग आपस में जीत की खुशी में पार्टी करने लगते हैं और हम देखते हैं कि विस गोकू के जख्मों को भर देता है और गोकू के दोस्तों को जख्मों को भी भर देता है। और हम देखते हैं कि गोकू के पास अपनी एक टेल थी। वेजिटा ये देखकर कहता है, ये तो बहुत ही अजीब है, आखिर कैकारोट की पूंछ व्हाइट क्यों है। इसके बाद क्रिलिन कहता है, हे गोकू, तो तुमने आखिरकार प्लेनेट अर्थ को बचा ही लिया। इसके बाद गोकू उन सबसे कहता है, मैंने इस बार तो तुम सबकी मदद कर दी, लेकिन अगली बार तुम्हें इन सब मुसीबतों का सामना खुद करना होगा, क्योंकि मैं अगर बार बार आकर तुम सबकी मदद करता रहूंगा तो तुम सबकी पावर कभी भी इंक्रीज नहीं करेगी, समझे। सो अपनी ट्रेनिंग को जारी रखना और किसी भी खतरे के लिए हमेशा तैयार रहना। इसके बाद गोहान कहता है, मुझे आप पर बहुत गर्व है डैड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे, और मैं तुम्हें भी थैंक्स कहना चाहता हूँ वेजिटा, तुम भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उन सबसे कहता है, ओके तो ठीक है, मैं अब चलता हूँ, तुम सब अपना ध्यान रखना। और फिर हम देखते हैं कि गोकू उन सबको गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि गोकू जेनोसामा के पैलेस पे पहुंच जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं, हे गोकू सामा, मुझे बताइए आपको उस वक्त कैसा लग रहा था। इसके बाद गोकू कहता है,
मैं इस बारे में सोच ही रहा था, लेकिन मैं चाहकर भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं अगर ऐसा करता तो वो पूरा प्लेनेट खत्म हो सकता था। हे ग्रैंड प्रीस्ट, मैं कुछ सोच रहा था। मुझे लगता है कि आपको सुपर ड्रैगन बॉल की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी दुश्मन आकर उसका गलत फायदा उठा सकता है। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आप जैसा कहें गोकू सामा, अब से मैं सुपर ड्रैगन बॉल्स की रक्षा करूंगा। इसके बाद दोनों जेनो सामा कहते हैं, हे गोकू, तो तुम आखिरकार आ गए, तो चलो खेलते हैं। इसके बाद गोकू कहता है, हाँ मैं भी इन सबसे काफी थक चुका हूँ, तो चलो इसे शुरू करते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू दोनों जेनो सामा के साथ खेलने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बीत जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू के साथ बीरस के प्लेनेट पे ट्रेनिंग कर रहा था। दरअसल में गोकू वेजिटा को काफी ताकतवर बनाना चाहता था, ताकि भविष्य में कभी भी ऐसा कुछ हो तो वेजिटा उसका सामना कर पाए। गोकू वेजिटा से कहता है, तुम्हें थोड़ी और दिखानी होगी वेजिटा। वेजिटा कहता है, हाँ मुझे पता है कैकारोट, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है वेजिटा, चलो अपना जोर दिखाओ। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि दोनों आपस में ट्रेनिंग जारी रखते हैं। और हम देखते हैं कि अचानक पूरा का पूरा मल्टीवर्स कांपने लगता है। गोकू और वेजिटा ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट ऐसा होता हुआ देखकर कहते हैं, ये तो काफी जानी पहचानी शक्ति है, शायद मैं इसे जानता हूँ जेनो सामा। और फिर इसके बाद जेनो सामा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, जो सील 3 अरब सालों से बंद थी वो किसी तरीके से टूट चुकी है। ग्रैंड प्रीस्ट ये सुनकर कहते हैं, आपने क्या कहा जेनो सामा? ये तो बहुत ही बुरी खबर है। मुझे लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे लगता है मुझे इसके बारे में सबको चेतावनी देनी होगी, सभी एंजल्स और गॉड्स को बताना होगा। इसके बाद जेनो सामा कहते हैं, अगर उन बेवकूफों ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मेरियम आ जाता है, जो कि सभी गॉड्स का किंग होता है। जेनो सामा ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, आखिर तुमने मेरे उस सील को तोड़ा कैसे? इसके बाद मेरियम कहता है, तुम्हारे सील को तोड़ना बहुत ही आसान था। इसके बाद जेनो सामा कहते हैं, तुम मेरे दिमाग को कैसे पढ़ पा रहे हो? मेरियम जेनो सामा की ये बात सुन के कहता है, जेनो सामा, शायद तुम अभी भी नहीं समझ पाए, मैं तुमसे ताकत के मामले में बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका हूँ और अब तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जेनो सामा ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा हमेशा के लिए। और उसके बाद जेनो सामा अपने हाथ को ऊपर करके उसे हमेशा के लिए खत्म करने लगते हैं, लेकिन जेनो सामा का ये तरीका बिल्कुल भी नहीं काम करता। इसके बाद मेरियम जेनो सामा से कहता है, मैंने तुमसे कहा ना जेनो सामा, मेरी ताकत तुमसे कहीं ज्यादा है। तुम मुझे नहीं मार सकते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत आसानी से खत्म कर सकता हूँ और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद मेरियम जेनो सामा पे अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि जेनो सामा के 2 गार्डियन आकर जेनो सामा को बचा लेते हैं। मेरियम ये देखकर कहता है, ओह चलो अच्छी बात है, तो और कीड़े आ गए, मैं इन दोनों को भी मसल कर रख दूंगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेनो सामा के दोनों गार्डियन मेरियम पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मेरियम अपनी ताकत को चार्ज करता है और जेनो सामा के गार्डियन को वो एक ही बार में खत्म कर देता है। और इसके बाद कहता है, ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा कमजोर था, चलो मेरी थोड़ी कसरत तो हो गई। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मेरियम जेनो सामा पर हमला करता है, लेकिन जेनो सामा अपने आसपास एक बैरियर बना लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेरियम जेनो सामा पर एक बहुत ही जोरदार हमला करता है और वो उनके बैरियर को तोड़ देता है और जेनो सामा को बहुत ही गहरी चोट आती है। जेनो सामा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मेरियम अपनी थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल करता है और वो एक ही बार में पूरे यूनिवर्स को खत्म करने की तैयारी करने लगता है। और मेरियम उन सबसे कहता है, वक्त आ गया है, मैं तुम सबको अपने एक ही हमले से खत्म कर दूंगा। मैं जितने सालों से उस सील के अंदर था, मैंने बिना रुके लगातार कई सालों तक ट्रेनिंग की है और मैंने सिर्फ इसी पल का इंतजार किया था कि मैं तुमसे अपना बदला लूंगा और मैं बनूंगा द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग।